पाकिस्तान स्टील मिल्स हमेशा के लिए बंद, कोक ऑन के लिए गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी गई। सुई सदरन गैस ने पाकिस्तान स्टील का गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। स्टील मिल्स इंतजामिया ने गैस बिलों की अदायगी बंद करने के ACC के फैसले से आगाह किया था। पाकिस्तान स्टील की जानिब से सुई सदरन को अब तक कोई वजाहत मौसूल नहीं हुई। स्टील मिल्स चल सकती थी, चलाई नहीं गई। अब अरबों डॉलर स्टील मसनूआत की दरामद पर खर्च होंगे। पाकिस्तान स्टील स्टेक होल्डर्स का स्टील मिल्स का गैस कनेक्शन काटने पर शदीद रद्द अमल। कन्वीनर ममरेज खान कहते हैं, हुकूमत को पाकिस्तान स्टील बहाली के कई खतूत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। 14 साल कोक ओवन बैटरी को चलाकर बंद करने का जवाब दे। अरबों रुपए क्यों जाया किए गए? तखमीना 2021 के मुताबिक स्टील मिल्स के 860 अरब रुपए के असासे, 500 गाड़ियां, 350 कार आमद, बाकी नाकारा। पाकिस्तान स्टील 4500 एकड़ रकबे पर लगाई गई। कुल जमीन 18,000 एकड़, 8,000 एकड़ पर रिहायशी कॉलोनियां कायम हैं। 1500 एकड़ CPEC में इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान स्टील की जमीन की मालियत 622 अरब रुपए। गैस और बिजली इंस्टॉलेशन 2.7 अरब, पानी सीवरेज सिस्टम 1.99 अरब का है। प्लांट और मशीनरी 115.7 अरब रुपए के हैं। मनकूला असासाजात में 1.45 अरब की मशीनरी और गाड़ियां हैं। कन्वीनियर पाकिस्तान स्टील स्टेक होल्डर्स ममरेज खान कहते हैं, मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास के बगैर स्टील मिल्स की जमीन का फैसला नहीं हो सकता। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल मुलतवी, पेट्रोल पंप खुल गए। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समीर खान का कहना था कि शुमाली इलाका जात पर सियाहों के फंसने के बाइस फौरी फैसला किया गया। हुकूमत ने आंखें बंद करके टैक्स लगा दिए। चेयरमैन FBR के पास गए, DG ऑयल के पास गए, सब खामोश हो गए। किसी ने हमारे मौक़िफ़ को गलत नहीं कहा। मुतालबात ना माने गए तो कुछ डीलर स्मगल शुदा पेट्रोल खरीदेंगे। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 1 रुपये 67 पैसे फी यूनिट कमी। बिजली की कीमत में कमी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। कीमतों में कमी का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई का तूफान, रोटी की कीमत बढ़ने का इम्कान। आटे की कीमत 9 रुपये बढ़ने से रोटी महंगी होने का खदशा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स का निफास मुस्तरद कर दिया। टैक्स के निफास के खिलाफ शदीद एहतजाज का ऐलान किया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स ने कल हंगामी इजलास बुला लिया। मुल्क भर की फ्लोर मिल्स के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। चौधरी आमिर अब्दुल्ला का कहना है, 20 किलो आटे का फी थैला 106 रुपये और फाइन आटे की बोरी में 460 रुपये का इजाफा हो जाएगा। कराची के बड़े सरकारी सिविल अस्पताल के इंतजामिया का बड़ा कारनामा। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बराए खवातीन और रिहायशी जगह पर 10 से ज़्यादा खराब एम्बुलेंसेस खड़ी कर दी। कॉलेज ऑफ नर्सिंग की जगह कबाड़ खाने का मंजर पेश करने लगी। तालिबात परेशान हो गई। तालिबात की मुश्किलात में इजाफा, कई बार शिकायत के बावजूद गाड़ियां न हटाई जा सकी। सिंध हुकूमत तालीमी निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए कोशां। पहले मरहले में 300 मॉडल स्कूल कायम किए जाएंगे। मॉडल स्कूल अगले तालीमी साल अगस्त से शुरू होंगे। मॉडल स्कूल स्पोर्ट यूनिट के एडवाइजरी बोर्ड का पहला इजलास। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं, रवायती तालीम निज़ाम को जदीद ज़रूरियात के तहत बदलने की ज़रूरत है। मॉडल स्कूल्स एक मिसाल होंगे। इंटर बोर्ड के चेयरमैन फिर ओहदे से हटा दिए गए। सिंध हाई कोर्ट ने नसीम मेमन की बहाली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने आइंदा समात तक नसीम मेमन को कोई भी ओहदा देने से रोक दिया। सिंध हुकूमत और चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम मेमन को नोटिस जारी। फ्रीकेंस से 6 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। नसीम मेमन को जिनसी हरासानी के इल्जाम पर ओहदे से हटाया गया था। पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों के लिए बड़ा एहसास। अमाराती टीम ने कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी आलमी मयार की करार दे दी। UAE जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी टीम का जिना इंटरनेशनल का दौरा मुकम्मल। टीम ने मुसाफिर सामान की स्क्रीनिंग, कार्गो और कैटरिंग सिक्योरिटी का जायजा लिया। रिसाई कंट्रोल हवाई जहाज की सिक्योरिटी चेक की भी जांच पड़ताल। मेहमान टीम का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर इत्मीनान का इजहार।
कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शदीद गर्मी में बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश मामूल बन गई। सुल्तान आबाद और हिजरत कॉलोनी के मकीनों का एहतजाज। एमटी खान रोड बंद कर दिया कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। एमटी खान रोड PIDC पुल बंद होने से बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। गर्मी की सताए शहरियों को महकमे मौसमियात ने बारिश की नवीज सुना दी। मानसून हवाएं सिंध में दाखिल, शहर में आइंदा 3 रोज तक मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं मानसून का पहला स्पेल 8 जुलाई से कराची पर असर अंदाज होगा। गर्मी की लहर शहर में चिकनगुनिया के केसेस बढ़ने लगे। गुंजान आबाद इलाकों में ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर समिया जमाल कहती हैं चिकनगुनिया से बचने के लिए बर वक्त इलाज कराएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। चिकनगुनिया में आपको पता है हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, पानी का इस्तेमाल रखें, टेम्परेचर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि पैनाडोल वगैरह से मुश्किल से रिलीफ होता है, यूजुअली इंजेक्टेबल से हो रहा है। उसमें यह है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, सन ब्लॉक प्रोटेक्शन बहुत अच्छी रखें, ठीक है, और बेड रेस्ट जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नए इस्लामी साल का आगाज़ 8 जुलाई और योम आशूर 17 जुलाई को होगा। माहिर फल्कियात ने मुहर्रम का चांद 7 जुलाई को नजर आने की पेश गोई कर दी। कल चांद नजर आने के इम्कान कम। चांद की पैदाइश कल रात 3:57 पर होगी। चांद नजर आने का दौरानिया ग़ुरूब आफ्ताब के बाद 42 मिनट तक रहने का इम्कान। चांद शियालमा कौंसिल का मुहर्रम हराम में नाकिस इंतजामात पर इजहार तशवीश। इलामा नाजिर अब्बास तकवी का कहना था कि किसी एक गली या मोहल्ले में भी काम नहीं किया गया। मरकजी जुलूस के मुकर्रर रास्तों को साफ किया जाए। कोई गर्मी से मरा तो खुद के इलेक्ट्रिक CEO के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। मजालिस पर किसी सूरत की पाबंदी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुहर्रम हराम मोहब्बत और अकीदत का महीना है, किसी मसलिक या मजहब के खिलाफ नहीं। रेंजर्स का आला सतह इजलास में मुहर्रम के इंतजाम का खुसूसी जायजा। जुलूसों के दौरान सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और इस हवाले से लाहे अमल की मंजूरी दी गई। रेंजर्स और पुलिस मुहर्रम के दौरान मुश्तरका फ्लैग मार्च और स्नैप चेकिंग को मजीद मौसर बनाएगी। मजहबी इज्तिमात, मजालिस और जुलूसों के दाखिले और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर इलामा आयतुल्लाह अकील अरगरवी की कराची आमद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची एयरपोर्ट पर इलामा आयतुल्लाह अकील अरगरवी का इस्तकबाल किया, गुलदस्ता पेश किया। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निबर्दाज़मा होने के लिए खुसूसी दुआ कराने की दरख्वास्त। पाकिस्तान कस्टम्स की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछा। ग्रेड 20 के 41 कलेक्टर्स और ग्रेड 19 के 10 एडिशनल कलेक्टर्स के तकर्रुर तबादले। कराची और लाहौर एयरपोर्ट के कलेक्टर्स तब्दील। कलेक्टर शफीक लाडकी को डायरेक्टर CPAC डायरेक्टोरेट लगा दिया गया। ग्रेड 20 अली अब्बास गर्देजी लाहौर एयरपोर्ट के नए कलेक्टर मुकर्रर। ग्रेड 19 के अदीम खान कराची एयरपोर्ट के OPS पर नए कलेक्टर लगा दिए गए। न्यू टाउन थाने में हंगामा आराई, तोड़फोड़ और सरकारी काम में मुदाखलत। PTI कराची के सदर राजा असहर, फहीम खान, शाहनवाज जदून और दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्माइन। मुलजिमान का कमरा अदालत में सेहत जुर्म से इंकार। अदालत का तफ्तीशी अफसर से 22 जुलाई। रिजविया सोसाइटी में गुटका मावा का कारखाना पकड़ा गया, मुलजिम फरार हो गया। SSP जिला वस्ती के मुताबिक इशफाक नामी शख्स ने तकरीब का बहाना बनाकर जगह किराए पर हासिल की थी। पुलिस ने गुटका मावा बनाने का सामान, भारी मशीनरी बरामद कर ली। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। गवर्नर सिंध ने सिंध गैर मनकूला जायदाद टैक्स तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। गैर मनकूला प्रॉपर्टी टैक्स का 2% कैंटोनमेंट बकिया सूबाई हुकूमत को मिलेगा। तरमीमी बिल 2024 सिंध असम्बली ने पास किया था। इतलाक कैंटोनमेंट के इलाकों में होगा। हालिया बजट ने इंडस्ट्री मालिकान को भी हिला कर रख दिया। सदाकाती जौहर कंधारी कहते हैं हुकूमत ने हमारी किसी तजवीज़ पर अमल नहीं किया। बिजली ही नहीं, लोग आटा, दाल और दूध भी नहीं खरीद सकेंगे। जुबैद छाया बोले पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन गया है, लोगों को FBR पर भरोसा नहीं, नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं।
स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर अख्ताम। 100 इंडेक्स में 70 पॉइंट्स की कमी 80,212 पर बंद हुआ। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 12 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 35 पैसे का हो गया। यूरो 301 रुपये, बरतानवी पाउंड 355 रुपये 20 पैसे, इमाराती दिरहम 75 रुपये 93 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपये 10 पैसे पर आ गया। सोने की कीमत में 1100 रुपये फी तोला इजाफा। 1 तोला सोने की कीमत 2,44,400 रुपये। 10 ग्राम सोना 2,09,534 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 2,850 रुपये पर बरकरार। और हिप हॉप और ब्रेक डांस का आलमी मुकाबला। कराची के नौजवान डांसर्स के नाम खदीश और मिनाहिल मजीद आलमी प्लेटफॉर्म्स पर मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म। हुकूमत पाकिस्तान से ताउन का मुतालबा।